दो बड़े राज्य महाराष्ट्र और झारखंड, दोनों ही जगह पर चुनावी फिसा। दोनों ही जगह इंडिया गठबंधन टूटने के कगार पर था। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ही इंडिया गठबंधन है। गठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच ऐसा फंसा कि कभी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना तो कभी कांग्रेस दोनों ही सीटों को लेकर के अड़ गई। अकेले चुनाव लड़ने की बातें होने लग गई। यही हाल झारखंड में था। तेजस्वी यादव आरजेडी के लिए सम्मानजनक सीटों पर अड़े थे। बात बनती नहीं दिख रही थी, लेकिन तभी सियासत के दो मंझे खिलाड़ियों की सीन में एंट्री होती है। ऐसे एंट्री पूरा सीन ही बदल जाता है। गठबंधन जो टूटने के कगार पर खड़ा था, उसमें सीट शेयरिंग पर सहमति बन जाती है। ये दोनों दिग्गज कोई और नहीं बल्कि शरद पवार और लालू प्रसाद यादव हैं। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं। 288 विधानसभा सीटों वाले सूबे में 20 नवंबर को वोटिंग है। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का जो पेच ऐसा फंसा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत बार बार सार्वजनिक तौर पर संकेत दे रहे थे कि सीटों पर बात नहीं बनी तो एकला चलेंगे। एकला चलो रे का राग महाराष्ट्र कांग्रेस के भीतर भी गूंजने लग गया। गठबंधन के सहयोगियों के बीच एकला चलो की बढ़ती गूंज के बीच एंट्री होती है शरद पवार की, इसलिए कि अगर महाविकास अघाड़ी में अगर साथी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति के लिए पूरी तरीके से मैदान हो जाएगा साफ। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर बात जब नहीं बन पा रही थी, तब शरद पवार ने खुद मोर्चा संभाला। शरद पवार ने संजय राउत, उद्धव ठाकरे से और बाला साहब थोराट से खुद फोन पर बात की। बातचीत के बाद एक बैठक बुलाई गई। बैठक में शरद पवार खुद मौजूद थे, उन्हीं की पार्टी से जयंत पाटिल मौजूद थे और साथ ही साथ संजय राउत, नाना पटोले और बाला साहब थोराट को भी बैठक में बुलाया गया। बातचीत हुई और शरद पवार की कोशिशें रंग लाई। दरअसल इसी बैठक के बाद माना जा रहा है कि 85-85-85 का फॉर्मूला तय हुआ और 288 विधानसभा सीटों में से 255 पर बात जो है वो सहमति तक पहुंच गई और बाकी की बची हुई सीटों को लेकर भी इस बैठक में एक फॉर्मूला तय किया गया। फॉर्मूला ये कि 23 में से 18 सीटें छोटी पार्टियों को दी जाएं और बाकी की जो बची हुई 15 सीटें हैं, जिनमें 3 सीट मुंबई की और 12 सीटें विदर्भ की, इन सीटों पर बातचीत के जरिए समाधान का रास्ता निकाला जाए। वो शरद पवार ही थे जिनकी कोशिश की वजह से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला महाविकास अघाड़ी में कामयाब हो पाया। मतलब शरद पवार की एंट्री होती है और पेच सुलझ जाता है। आखिर शरद ने गठबंधन के नेताओं को क्या समझाया, जरा आपको ये भी बताते हैं। शरद पवार की एंट्री के साथ कैसे पेच सॉल्व होता है, कैसे सुलझता है, वजह क्या है। शरद पवार ने समझाया कि और ज्यादा देरी अब ठीक नहीं है। जिन सीटों पर सहमति बन गई वहां पर उम्मीदवार तय करना पड़ेगा। तय उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल करने का काम करेंगे। मतभेद वाली जो 15 सीटें हैं उसको लेकर के बातचीत यूं ही चलती रहेगी। वैसे इससे पहले जिस फॉर्मूले की चर्चा चल रही थी उसके मुताबिक कांग्रेस 105, एनसीपी एसपी 84, शिवसेना यूबीटी को 95 सीटें मिलनी थी। अब साफ है कि फायदे में एनसीपी एसपी दिख रही है, जिससे 85 सीटों पर उम्मीदवारों को अभी ये मिल गई है। अब बात झारखंड की भी करेंगे, क्योंकि जो झारखंड का समीकरण है वो भी बड़ा दिलचस्प हो गया है। 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग होनी है। बिहार के विभाजन के बाद बने झारखंड में वैसे तो आरजेडी की कोई खास ताकत नहीं है, लेकिन वहां उसके वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के लिए सम्मानजनक सीटें चाहते हैं। आरजेडी को सीट देने का मतलब है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम और कांग्रेस के लिए उतनी सीटों का कम हो जाना। झारखंड को लेकर के मनोज झा का बड़ा दावा है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने दावा किया कि झारखंड में कम से कम 15 से 18 सीटें आरजेडी उस पर मजबूत है, जहां उनकी पार्टी अपने दम पर बीजेपी को पटखनी दे सकती है। मनोज झा का यह दावा कितना सही साबित होगा ये तो नतीजे आने के बाद पता चलेगा, लेकिन पिछली बार उनकी पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी और सिर्फ एक ही सीट वो जीत पाई थी। जिस तरह से महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रहा था, उसी तरह की दिक्कत झारखंड में भी थी। तेजस्वी यादव इंतजार कर रहे थे कि बातचीत बने और जब उनको इस उम्मीद से झटका लगा तब उन्होंने एक वक्त पर ऐसी भी तैयारी कर ली थी कि बाकी जगहों पर भी झारखंड में वो अपने उम्मीदवार आरजेडी के उतारें। लेकिन जैसी ही भनक इसकी लगी, लालू प्रसाद यादव एक्टिव हुए। लालू ने खुद फोन किया हेमंत सोरेन को। बातचीत हुई, समाधान का रास्ता निकला और तय हुआ कि आरजेडी इंडिया अलायंस के तहत ही झारखंड का विधानसभा चुनाव लड़ेगी और 6 सीटें आरजेडी को मिली, जिस पर वो अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। यानी महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे पर ऐसा पेच फंसा
कि गठबंधन के वजूद पर ही संकट छा गया। लेकिन तभी शरद पवार और लालू प्रसाद यादव की होती है एंट्री और वो बात बन गई जिसका बिगड़ना तय कहीं ना कहीं नजर आ रहा था।